नमस्कार साथियों, मैं गुरनाम सिंह, स्पेशल एजुकेटर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीतों। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ हियरिंग एड देखेंगे। यूं तो हियरिंग एड कई प्रकार के होते हैं। ज्यादातर जो आजकल प्रयोग में आ रहे हैं वो BTE है, बिहाइंड द ईयर। तो बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड ये हमारे पास है। क्या इसके फंक्शन है, कैसे इसको यूज किया जाता है, किन लोगों में यूज होना चाहिए, किस उम्र में यूज होना चाहिए, ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि हियरिंग एड का प्रयोग करें या ना करें। कई बार डॉक्टर मना करते हैं इस बच्चे को हियरिंग एड नहीं लगेगा, लेकिन पेरेंट्स दूसरे बच्चे में आई प्रोग्रेस को देखते हुए अपनी मर्जी से कहीं से हियरिंग एड खरीद लाते हैं और फिर बच्चे में कोई प्रोग्रेस नहीं आती, तो फिर कहते हैं जी मेरे तो 50,000 रुपए लग गए, 20,000 रुपए लग गए और फिर भी बच्चे में प्रोग्रेस नहीं है। मूक बधिर बच्चों में हियरिंग एड बहुत ही कारगर होती है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मूक बधिर यानी डेफ कौन होता है। डेफ इज ए पर्सन हु हैज 60 डेसिबल and more loss in the better ear at the conversational range of frequencies। यानी बातचीत की जो आवृत्तियां, उन आवृत्तियों पर जो बेटर ईयर है, जहां से वो थोड़ा सा सुन रहा है, दोनों में से जो कान बढ़िया है, उस बढ़िया कान में 60 डेसिबल से ज्यादा पे सुनता है, तब वो आदमी बधिर यानी डेफ होता है। तो हियरिंग एड कब काम करती है, कब लगवानी चाहिए, कब उसकी जांच होनी चाहिए। 2.5 साल की उम्र से पहले उसकी जांच होनी चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद फिर अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन तभी है जब वो 2.5 साल की उम्र में हो जाए। अगर बच्चा छोटा है, 2.5 से 5 के बीच का है, तो हम रेकमेंड करते हैं कोक्लियर इम्प्लांट के। कोक्लियर इम्प्लांट बहुत ही महंगा एक डिवाइस है। ऑपरेशन होके कान में लगता है, कान के अंदर इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, मशीन का कुछ पार्ट बाहर लगाया जाता है, कुछ अंदर लगाया जाता है। 8 लाख रुपया इसकी लागत आती है, जो कि अब सरकार फ्री में भी करवा रही है। उसका भी हम समय समय पर बताते रहते हैं जहां कैंप लगता है। तो आज हम BTE के बारे में बताएंगे कि बिहाइंड द ईयर ये डिवाइस है। बिहाइंड द ईयर ये डिजिटल डिवाइस है। डिपार्टमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बंटवाई है। इसमें ये यहाँ पर ये माइक आवाज को कैच करता है। ये पूरी बॉडी जो है ये एम्पलीफायर है, उस साउंड को एम्पलीफाई करता है और यहाँ इस रिसीवर के जरिए ये रिसीवर लग गया। ये रिसीवर के जरिए यहाँ से कान में चली जाती है, ये आवाज को बढ़ाता है। ये इसकी बैटरी है। बैटरी में
ये जो प्लेन हिस्सा है ये पॉजिटिव है, और ये जो रिंग वाला हिस्सा है, ये जिसमें ये छल्ला सा बना हुआ है, ये नेगेटिव हिस्सा है। यहां जहां पर रेड निशान है यानी पॉजिटिव है, वहां पर ये ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे, अर्थात ऐसे इसको रखना है। उल्टा सेल डालेंगे तो ये ऑन नहीं होती है। अब ये यहां से इसको जैसे ही हमने बंद किया ये ऑन हो चुकी है। फिर भी ये ऑन ऑफ है। अगर आपने दोबारा से इसको दबाना है तो ये एकदम से शोर के साथ ऑन हो जाएगी। मैंने इसकी आवाज़ को इसलिए कम किया है ताकि अगर इसकी शां शां आएगी तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये जो हम स्विच देख रहे हैं इसको ऊपर की साइड से दबाएंगे तो ये आवाज़, ये वॉल्यूम का बटन है, आवाज़ बढ़ने लगेगी, और नीचे की तरफ से करेंगे तो ये आवाज़ कम होने लगेगी। यानी ऊपर की तरफ से प्लस है, नीचे की तरफ से माइनस है। और एक ये खिड़की लगी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी सेट करती है। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना होता। ये जो प्रोफेशनल होते हैं हीरिंग एड के, ये वही छेड़ते हैं, ये रिपेयर के काम, ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये हीरिंग एड है। इसके लगने के बाद भी बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसका कारण भी बताएंगे। मेरे पास एक बच्चा था जिसके पिताजी ने उसको हीरिंग एड लगवाई। मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने लगवाई। बच्चे की उम्र उस वक्त 13 साल थी जब उन्होंने हीरिंग एड लगवाई। हीरिंग एड लगवाने के 2 दिन बाद उनका फोन आता है कि बच्चा तो मेंटली डिस्टर्ब जैसा हो गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे ही मुझे समय लगता है मैं घर पे आऊँगा, मैं देखता हूँ फिर क्या कारण है। उन्होंने हीरिंग एड लगवाई थी। हीरिंग एड लगाने के 2 दिन बाद बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। तो मुझे याद नहीं रहा, 10 दिन बाद वही सज्जन मुझे फिर से मिले तो बोले जी अब आने की जरूरत नहीं है, अब बच्चा ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि मुझे देखना होगा कि बच्चे में ऐसा क्या हुआ कि पहले डिस्टर्ब क्यों हुआ और अपने आप ठीक कैसे हो गया। तो पता लगा कि वो हीरिंग एड की वजह से डिस्टर्ब हुआ, और अब ठीक कैसे हो गया 10 दिन के बाद, क्योंकि बच्चे ने उस हीरिंग एड का सेल यानी बैटरी निकाली, और बैटरी निकाली, ये निकाली और इसको यूं किया और फिर से लगा दिया। पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा हीरिंग एड पहन रहा है, बच्चा नॉर्मल है। हीरिंग एड लगाई है नहीं लगाई है कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो वो फिर से वैसा बिहेवियर। जैसे ही मैंने मशीन को खोल के देखा तो उसमें बैटरी लगी। मैंने कहा सर आपके बच्चे ने हीरिंग एड को बंद किया हुआ, वो हीरिंग एड को पसंद नहीं कर रहा। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि उसने हीरिंग एड को पसंद क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा किया बच्चे ने। देखिए हम सब लोग हीरिंग हैं, हम सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। क्या हम चाइनीज या जापानीज भाषा के किसी चैनल को 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों? हम सुन रहे हैं ना, फिर क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? क्योंकि जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो भाषा जो जिन ध्वनियों का उत्पादन कर रही है, उन ध्वनियों की हमें समझ नहीं है, इसलिए वो हमें परेशान करता है। तो जैसे ही मशीन लगाते हैं, हीरिंग एड यूज करते हैं, आवाज आती है, उन आवाजों की समझ नहीं है बच्चे को, ये अपने दिमाग में रखें।
सबसे पहले हर आवाज बच्चे के लिए एक शोर जैसी है। उस शोर से ध्वनि कैसे बनाए, इसके लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। वो हम लोग करवाते नहीं, सीधा मशीन लगाए और जाओ भाई, घूमो फिरो, समझो इसको, नहीं समझ पाएगा बच्चा। उसके लिए बहुत कठिन कार्य है किसी ध्वनियों में से ध्वनि छांट कर उस ध्वनि को पहचान पाना। उसमें समय लगता है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। दूसरी मेरे पास कंप्लेंट आती है कि ये हीरिंग एड सीटी मारती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की लगाई है जी, फिर भी सीटी मारती है। सीटी इसलिए मारती है, ये देखा आपने, ये टिप बना हुआ है, ये कर्ण नली के पास लग गया। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, इसकी जगह कान का जो ये कोंका है, खड्डा सा बना हुआ है, इसका माप लेकर के कर्ण सांचा यानी ईयर मोल्ड बनवाया जाए, तो वो पूरी तरह से फिट होगा। और इसको निकाल के इसको निकाल दिया जाएगा और आगे कर्ण सांचा फिट कर दिया जाए, तो वो अगर लगाया जाएगा तो सीटी मारने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी सीटी मारती है तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम जरूर से ज्यादा खुला हुआ है, इतनी वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं है। या फिर आपकी मशीन जितनी पावर की है उससे कहीं ज्यादा आपने वॉल्यूम खोला है। या फिर आमतौर पर कर्ण सांचा प्रयोग करने से, ईयर मोल्ड का यूज करने से ये सीटी मारने की दिक्कत खत्म हो सकती है। जब भी हीरिंग एड यूज करें, बच्चे की आयु 2.5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच में हो, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें लैंग्वेज डेवलप होती है। लैंग्वेज डेवलप होने की उम्र के बाद जब हम हीरिंग एड लगाते हैं, सिवाय शोर और सिवाय सिरदर्द के, उस हीरिंग एड से कोई लाभ नहीं होने वाला है, बच्चा परेशान होगा। दूसरी बात, ये मॉडरेट लेवल की मशीन है, ये माइल्ड और मॉडरेट हीरिंग लॉस वालों को ही मिलनी चाहिए, और हम प्रोफाउंड लॉस वालों को लगाते हैं। सीवियर के लिए भी नहीं है, ये मॉडरेट के लिए, मॉडरेटली सीवियर है, सीवियर है, फिर प्रोफाउंड केस आते हैं। और प्रोफाउंड केस को हीरिंग एड या तो बहुत ही छोटी उम्र में लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। तो हीरिंग एड के विषय में कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, मैं जितनी समझ है मैं जरूर जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।